बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस आखिर कौन सा रुख अख्तियार करने जा रहा है? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी होने जा रही है या फिलहाल इमरान खान पे हल्का हाथ रखा जाएगा? पंजाब में क्या होने जा रहा है? वजीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया और कितने लोग या काबीना के कितने अरकान मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, और ये इस इस्तीफा का जो बुनियादी सबब या वजह है वो इमरान खान है या फिर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रवैया है। और इसके अलावा नाजरीन, आपको पता है कि आज इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल के मुताबिक करवाने का ऐलान किया है, तो उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे पहले, या पहले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, या फिर ज़िमनी इंतखाबात में अगर उन्हें शिकस्त होती है तो उसकी आड़ में लॉन्ग मार्च करेंगे। तो बहरहाल इस वक्त एक तजब्जब की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और इस हवाले से आज बनी गाला में भी सारा दिन मगजमारी होती रही और लड़ाइयाँ झगड़े भी होते रहे, और शेख रशीद के मामले पर परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी और अपना शेख रशीद के दरमियान भी तल्ख कलामी और मामला मतलब कुछ आगे तक भी गए, लेकिन इमरान खान खामोश रहे। और नाज़रीन, दूसरी अहम बात और बहुत बड़ी बात कि आज इस वक्त आज रात सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो खुफिया मीटिंग है, ये खुफिया मीटिंग क्या रंग लाने वाली है, या मतलब इसके असबाब क्या हैं, और इस मीटिंग को क्यों खुफिया रखा गया, या इस मीटिंग के एजेंडा को क्यों खुफिया रखा गया। और सबसे आखिर में नाजरीन, हम बात करेंगे कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा जहां इमरान खान की हुकूमत है, और मुसलसल पिछले 2-3 अदवार से इमरान खान वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आम आवाम की जान और माल जो है वो महफूज नहीं है। दहशतगर्दी परवान चढ़ चुकी है और दहशतगर्दी अपने पांव जमा चुकी है, और ये बशुक्रिया इमरान खान और बशुक्रिया पीटीआई हुकूमत अब वहाँ पे दहशतगर्द, यानी वो तालिबान हो या दाइश हो, कोई भी हो, उनका मन इस तरह बढ़ गया कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि बच्चियों की स्कूल वैन पर जिस तरह फायरिंग की गई एक सफ़ाकाना अंदाज में, और उसके बाद जो है वो आज जिस तरह सवात में और मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ निकले हैं और सरापा एहतजाज हुए हैं, इस पर कम से कम अब इमरान खान को शर्म आनी चाहिए और इमरान खान को अपने सूबे के अवाम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि केपी के हुकूमत इमरान खान का दिफा करती रही और उधर दहशतगर्दों ने केपी की अवाम के हलक पे खंजर की नोक रख दी है। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने जो माहौल पैदा कर रखा है, अगर हम उसको देखें तो फिर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इमरान खान ही काफ़ी हैं। तो नाजरीन, हम शुरू करते हैं फॉरेन फंडिंग केस से। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता होगा कि आज फॉरेन फंडिंग केस में, यानी पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और जिस तरह स्टेट बैंक से रिकॉर्ड तलब किया जा रहा था, या जिस तरह बेनामी अकाउंट्स की खोज की जा रही थी, और जिस तरह खुफिया जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन ट्रांजेक्शन्स की खोज लगाई जा रही थी, तो उसके बाद नतीजा बिलाखिर ये निकला कि आज इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ FIA की जो कारपोरेट सर्किल है, उन कारपोरेट बैंकिंग सर्किल इस्लामाबाद ने FIR दाखिल कर दी है। और ये FIR कोई मामूली FIR नहीं है, क्योंकि ये FIR उस वक्त कटी है जब FIA ने मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है, यानी FIA को जब ठोस शवाहिद मिले हैं और एक मजबूत उनका केस हुआ है,
उस सूरत में ही इन्होंने FIR के इंदराज का फैसला किया और वजारत दाखिला से उन्होंने परमिशन ली और उसके बाद आज FIR दाखिल हुई। तो नाज़रीन, आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस वो केस है जिसकी वजह से PTI राज करती रही और खैरात के पैसों पर PTI के लीडर बल्कि इमरान खान का टब्बर पलता रहा और हराम के पैसों पे पलने वालों के जो वो हराम जो है वो भी हलक में अटक गया है, अब वो उसको निकालना बाकी है। तो बहरहाल इस वक्त जो फॉरेन फंडिंग केस है, क्योंकि इमरान खान के इंतहाई अहम तोते गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी अहम तरीन तोते, वो भी ऐसे तोते कि जब वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने कहा मिठू चूरी खाएंगे, तो उन्होंने चूरी खाने से पहले ही मुंह खोल दिया और सब कुछ बता भी दिया और सब कुछ दे भी दिया और सैफुल्लाह न्याजी के लैपटॉप और दीगर सामान में उसमें जो चीज़ें या जो शवाहिद या जो सीक्रेट्स थे वो भी सारे उन्होंने FIA के हवाले कर दिए हैं। अब देखना ये है कि मज़ीद गिरफ्तारियां कब होती हैं, आया इमरान खान इसमें ज़मानत कब और किस तरह लेते हैं और उन्हें ज़मानत मिलती भी है कि नहीं मिलती है। नाजरीन, जैसा कि इससे पहले वाले व्लॉग में हमने कहा कि पंजाब अपना लंदन में बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और आज भी एक बैठक हुई है अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान फार्मूलों पर जो है वो बातचीत की गई, क्योंकि इमरान खान ने अपना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने परवेज़ इलाही को साफ इनकार कर दिया है। न सिर्फ ये कि उन्हें वजारत आला नहीं मिल सकती, बल्कि ये भी कि अब वो इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें पंजाब असेंबली का स्पीकर भी रखा जाए, क्योंकि बकौल नवाज शरीफ के कि ऐसे साजिशी अनासरों से बेहतर है कि हम सांप पाल लें। तो बहरहाल परवेज़ इलाही को अब साफ जवाब भी मिल चुका है और शटअप कॉल भी मिल चुकी है। और इधर अगर इमरान खान का इस वक्त वो साथ देते हैं तो इमरान खान की जो एंटी स्टेट जो मूवमेंट्स हैं या जो उनकी सरगर्मियां हैं उसकी बिना पर परवेज़ इलाही जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के चहीते करार दिए जाते रहे हैं, यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट भी फिर हाथ से चली जाएगी और इमरान खान इनको कब तक साथ रखते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इमरान खान भी परवेज़ इलाही को माइनस कर चुके हैं। वो भी इसी फार्मूले पे के तहत कि न सिर्फ वजारत आला बल्कि अब स्पीकरशिप भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो धोबी का डैश होता है, ना वो घर का रहा ना घाट का रहा। तो नाज़रीन, परवेज़ इलाही के रवैये में आने वाली जो सख्ती और इमरान खान के बढ़ते हुए मुतालबात और एक जाली किस्म के केसेस की बुनियाद पर वफाक के साथ तसादुम किसी सूरत हाल पैदा करना और एक सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल को परवान चढ़ाने की फरमाइशें पूरी न कर पाने या न करने पर या उनकी फरमाइशों को गलत या एंटी स्टेट तस्वुर करने के बाद, यानी जिल्लत की नौकरी से इज्जत का इस्तीफ़ा बहुत अच्छा है। तो जो हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला पंजाब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब देखना ये है कि तकरीबन ये जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं वो ये हैं कि 3 से 4 लोग मज़ीद कल तक मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि ये इस्तीफ़ा एक इनफरादी नहीं था, ये एक टेस्ट केस था और उसके बाद फिर मज़ीद इस्तीफ़े जमा होंगे और वो कल जो है वो पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद काबीना की पोजीशन क्या बनती है और उसके बाद आया गवर्नर वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं या जो भी होता है, क्योंकि लंदन से जैसे ही ग्रीन सिग्नल आएगा या तो गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से लेने के लिए कहेंगे या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाएगा। और अगर ये दोनों नहीं होते, अगर पेंडिंग में रखते हैं इनको, तो फिर जो है वो पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है। लेकिन गवर्नर राज थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर रखा है, तो अब यही वो खदशा था इमरान खान को कि जिससे बचने के लिए उसने अपने अराकीन असेंबली को हाई कोर्ट भेजा था कि आप जाएं और आप जाकर कहें कि हमने जो इस्तीफ़ा दिए थे जो 9 नशस्तों पर, तो वो 10 अराकीन गए थे, अराकीन कौमी असेंबली जिन्होंने जो मुस्ताफ़ी थे, तो हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, तो फिर हमारे इस्तीफ़ों के हवाले से जो नोटिफिकेशन है उसको विथड्रॉ किया जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी थी
ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम आपको 5 दिन का टाइम देते हैं, अगर आप 5 दिनों में बयान हल्फी जमा करवाएं और आप हमें यकीन दिलाएं कि आप यहाँ से सीधा पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, अपनी नशस्तों पर बैठेंगे और अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करेंगे, तो फिर मुमकिन है कि हम मतलब आपको अलाउ करें और हम वो जो नोटिफिकेशन है उसको विथड्रॉ करने का ऑर्डर सबमिट कर दें, अपना ऑर्डर जारी कर दें। तो बहरहाल अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान हल्फी सामने नहीं आया है। तहम ऐसी सूरत हाल में क्योंकि इमरान खान पहले ही इन 9 नशस्तों पर 10-11 नशस्तें थीं, 11 में से 9 नशस्तों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और एक पे आपको पता है कि अपना शाह महमूद कुरैशी साहिबा की जो साहिबजादी हैं शहरबानो, वो इंतखाबात लड़ रही हैं और बाकी इलेक्शन पे अब नशस्तों पर इमरान खान खुद इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ ये भी मुल्तान से पता चल रहा है कि शहरबानों की सूरत हाल बेहतर नहीं है और दहशतगर्दी की वजह से और सैलाब के दिनों में इमरान खान ने जिस तरह हेलीकॉप्टर पे सैर व तफरी की, इन चीज़ों को देखते हुए और सैलाब के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी को नज़र में रखते हुए जो पेशावर की पोजीशन है वो भी इमरान खान के हक़ में बेहतर नहीं है। और इसी तरह इस वक्त इमरान खान के लिए मसला ये है कि वो 9 नशस्तों पर इंतखाब लड़ते हैं या फिर लॉन्ग मार्च करते हैं। वो अगर वो पहले लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर 9 नशस्तों पर इंतखाब कैसा, तो फिर इंतखाब किस तरह हो सकते हैं, और अगर वो इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो फिर जो है वो लॉन्ग मार्च, इसका मतलब ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद होगा। और अगर इमरान खान ज़्यादातर नशस्तों से हार जाते हैं, जिसका एक कवी इम्कान है क्योंकि जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जिस तरह चीज़ें हक़ाइक़ मंजर यहाँ पे आ रही हैं, या जिस तरह जो है वो जो हैकर ने कल के लिए कहा है कि वो इमरान खान समेत मुख्तलिफ लोगों की जिसके लिए इमरान खान ने भी कहा कि गंदी वीडियोज़, तो वो जो गंदी वीडियोज़ इमरान खान की रिलीज़ होने वाली हैं या पीटीआई के लीडर्स की रिलीज़ होने वाली हैं, उसके बाद पीटीआई की पोजीशन क्या रहती है। तो इस वक्त इमरान खान एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं कि जहां एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ पानी है। लॉन्ग मार्च से विथड्रॉ करते हैं तो भी इनकी सियासत मरती है, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो अगर नशस्तें हार जाते हैं तो भी इमरान खान की मौत है। इस वक्त इमरान खान के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है कि अगर टाइम रह गया है तो फिर इनके 9 अरकान जो कौमी असम्बली हैं वो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके बयान हल्फी दें, कहें कि गुरुजी हमने हार मान ली, हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, बाकियों का फैसला आप खुद करते रहें। तो कम से कम ये है कि एक ही रास्ता है जहां इमरान खान की इज्जत बच सकती है, सिर्फ ये एक वाहिद रास्ता है जहां इमरान खान की इज्जत बच सकती है। इसके अलावा इमरान खान की इज्जत के बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो नाज़रीन, इससे हटकर अगर हम बात करें तो आज जो है वो शाम 6 बजे से काफ़ी देर तक, यानी 3.5-4 घंटे तक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऑफिस में अटार्नी जनरल अशतर औसाफ साहब और लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब के दरमियान एक तवील मीटिंग हुई है, एक लंबी बैठक हुई है। अब ये जो लंबी बैठक है तकरीबन शाम को 6 बजे शुरू हुई थी। अब इस बैठक का जो एजेंडा है वो सीक्रेट रखा गया था और ना ही इस मीटिंग का किसी को इल्म था, और जब तमाम जजेस चले गए और सुप्रीम कोर्ट खाली हो गया तो उस वक्त ये मीटिंग शाम को शुरू हुई और काफ़ी देर यानी 4 घंटे तक तो तकरीबन चलती रही। तो नाज़रीन, इसका एजेंडा क्या हो सकता है, इसके हवाले से आपको पता है कि जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं उनमें 2-3 लोग ही हैं जिनकी सहाफ़त को जो है वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, और जिसमें अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं और अपना मतीउल्लाह जान साहब हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब ने भी इस मामले पर आज तफसीली बातचीत की है। तो नाज़रीन, आज जो मीटिंग हुई है वो क्या इस हवाले से है कि आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है आज, तो क्या जिसमें अपना लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस जो मुसलसल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी एडिशनल जजेस हैं, यानी लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तादाद है टोटल 13,
तो 13 जजेस की जो वो एडिशनल हैं उनको कंफर्म नहीं किया जा रहा, और एक एडिशनल जजेस जो है वो वहाँ पर बैठकर और इतने बड़े जो है वो अदलिया में बैठकर और एक बड़े मनसब पे बैठकर अवाम के साइलिन के फैसले कर रहे हैं। ताहम ज़राए का कहना है कि कल यानी आज जो मीटिंग होनी है जुडिशल काउंसिल की, जुडिशल कमीशन की, तो उसमें इन 13 जजेस में से किस किस को रेगुलर करना है, किसको नहीं करना है, इस मामले पर भी बात होगी। तो नाजरीन, अगर इससे हटकर अगर हम देखें, अगर हम इसका और थोड़ा सा बारीक बीनी से जायजा लेते हैं, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 62(1)(f) के हवाले से उसको काला कानून करार दिया था, और उसके तहत ताहयात नाअहली को उन्होंने जो है वो उसकी मुखालफत की थी। तो नाजरीन, चीफ जस्टिस के इस बयानिए के बाद या इस इन रिमार्क्स के बाद एक अजीब सी तब्दीली पैदा हुई। वो ये हुई कि जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, वो कराची आए और कराची में उन्होंने सरमद जलाल उस्मानी साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें तय पाईं, और मतलब उसके बाद फिर आज मुलाकात हुई। तो आज मुलाकात के अगर हम तसलसल को जोड़ें, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अपना कल तक जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ थे, तो उन्होंने ही जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक लेटर लिखते हुए और जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर जजेस की तैनाती के हवाले से उन पर दबाव डाला था। और इससे पहले अपना क्या नाम है उनका, जस्टिस, बहरहाल इससे पहले भी जो है वो खतूत लिखे जा चुके हैं 2-3 जजेस की तरफ से। तो अब जो 2 जजेस की तरफ से खत लिखा गया था, उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि फरवरी से ये 5 नशस्तें खाली हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बहुत ज़्यादा है, और 50,562 से लेकर ज़्यादा केसेस जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। तो इस हवाले से जजेस की जो तैनाती है उसके हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएँ। तो वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी इस सिलसिले में एक तफसीली ख़त लिख चुके हैं, और इतना पिछले जो इजलास था उसमें आपने देखा होगा कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट और बेंच और बार, इन तीनों में एक बहुत बड़ा फासला देखा गया था। तो आज जो ये बैठक हुई है, शायद उसमें इस फासले को मिटाने की कोशिश की जा रही हो, या मुमकिन है कि कोई बार्गेनिंग की जा रही हो कि अगर हम आपको जो है वो 5 जजेस की जो तकर्रुर है उनमें अगर हम 2 वोट, यानी जो अपना अटॉर्नी जनरल अशर रसाफ साहब और लॉ मिनिस्टर राजा नज़ीर तारड़, अगर हम 2 वोट भी आपकी फेवर में आ जाएं और एक आधा वोट हम और भी कर लें, और तो उसके बाद अगर आप 5 जजेस का तकर्रुर कर लें, तो क्या उसके बाद मुमकिन है कि 17 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, और यानी फुल कोर्ट रेफरेंस तश्कील दिया जाए, और ये फुल कोर्ट रेफरेंस अपना 62(1)(f) के मुकदमे को रिव्यू करे, और फिर उसमें ताहयात नाअहली का जो ऑप्शन है उसको ख़त्म कर दे। तो इसके ख़त्म करने से का सीधा मतलब ये है कि नवाज शरीफ के आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये जो भी मामलात हो रहे हैं उसका मतलब सिर्फ सीधा सा इतना है कि अगर मतलब हम आपको कुछ दें तो आप हमें क्या देंगे, यानी इसको गिव एंड टेक भी कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मजमूई जो जजेस की तादाद है वो 17 है, और 17 में से इस वक्त 5 जजेस की आसामियाँ 1 साल से खाली हैं, और 12 जजेस काम कर रहे हैं। और इस वक्त कंडीशन ये है कि जो 5 आसामियाँ जो तैनात, उस पर जो तकर्रुर होना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन 30 डेज, यानी अगर एक जज रिटायर होता है तो उसके 30 डेज के अंदर उसी की जगह पर दूसरे जज को का तकर्रुर होना लाजमी है। लेकिन यहाँ ये देखा गया है कि 1 साल होने को आ गया है, लेकिन जजेस की तकर्रुरियाँ नहीं हो पा रही हैं, और उसी की वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है, और सिलेक्टेड बेंच बनते हैं और सिलेक्टेड केसेस दिए जाते हैं। और जिस तरह आज आपने देखा होगा कि एक किसी खातून को 40 साल के बाद और उसके विरासत में से जो है वो उसको हिस्सा मिला, यानी उसको 40 साल तक इंसाफ के लिए भटकना पड़ा। 40 साल एक उम्र होती है, बल्कि अगर हम अदालती टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये उम्रें होती हैं।
तो इतना लंबा अरसा वो इंसाफ के लिए भटकती रही और बिलाखिर 40 साल के बाद जाके उन्हें इंसाफ मिला। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला जो चल रहे हैं वो गिव एंड टेक की बुनियाद पर चल रहे हैं। अब देखना यह है कि ये बैठक, इसका यकीनन जो बैठक सीक्रेट है, जिसका एजेंडा सीक्रेट है और जो सब कुछ सीक्रेट है, तो यकीनन उसमें जो होने वाले फैसले होंगे उसका कोई एलामिया जारी तो नहीं होगा, तो यकीनन वो भी सीक्रेट ही होगा। तो अब देखना ये है कि कितना भी सीक्रेट हो, आखिर तो बात निकलती है, आखिर तो मामला सामने आते हैं। आप किसी के बातों को आजकल कहाँ छुपाया जा सकता है? ये भी मुमकिन है कि अंदर कोई रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हो, और ये भी मुमकिन है कि कल ये ऑडियो लीक भी सामने आ जाए, क्योंकि आजकल सब कुछ मुमकिन है भाई। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक तफसीली उस पर मैंने आपके सामने रख दी है। तो इस वक्त इमरान खान बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन है, एक तरफ लॉन्ग मार्च है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर इंतशार है, तीसरी तरफ आज आपने देखा ननकाना साहब में जलसे में लोग बहुत कम थे, और उससे पहले जो रावलपिंडी में उन्होंने किया था उसमें भी उन्हें इमरान खान को शिकवा करना पड़ा कि मैंने तो सोचा था कि इतने लोग आएंगे लेकिन इतने लोग आए। तो उससे पहले जब हेलीकॉप्टर जहाँ पे ख़राब हुआ वहाँ भी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे भी इमरान खान से मिलने नहीं आए। तो बहरहाल जैसे जैसे धुंध छट रही है, जैसे जैसे गंदगी हटती जा रही है, वैसे वैसे इनके असल चेहरे भी अवाम के सामने आते जा रहे हैं, और बिलाखिर अवाम से जो है ना कभी कुछ नहीं छुप सकता। तो नाजरीन, जिस तरह हमने बात की अपना खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक बम का गोला बन चुका है, एक ऐसा बम बन चुका है कि जो किसी भी वक्त फट सकता है। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी का घर महफूज नहीं, किसी के मालो मता महफूज नहीं। जिस सूबे के मिनिस्टर्स अपने सूबे से माइग्रेट करके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं, जिस सूबे के अरकान पार्लियामेंट, वो चाहे नेशनल असम्बली के अरकान हो, चाहे वो सेनेटर हों, चाहे वो खुद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन हो, वो जब इन दहशतगर्दों की भत्तों की पर्चियों से खौफजदा होकर इस्लामाबाद में आकर घर लें, और कल जब यही इन्हीं मामला पर मोहसिन दावड़ चीखता था पार्लियामेंट में, तो फिर क्या होता था? यही मुराद सईद उठकर खड़ा होता था और ऐसे दांत निकाल के और जो है वो कहता था कि आप तो गद्दार हो, मुल्क दुश्मन हो। और आज आप बताओ कि असल गद्दार कौन है? असल गद्दार आपकी पीटीआई की वहां की हुकूमत है या और कौन है? इतने वसाइल मिलने के बावजूद, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद, इतनी फोर्सेस के बावजूद दहशतगर्द वहां पहुंचे कैसे? पहुंचे तो उन्होंने अपने पांव जमाए कैसे? अगर उन्होंने जमाए तो ये इतना बड़ा सब कुछ हो गया, तो पंजाब अपना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या वहां झक मरा रही थी? तो क्या वहां अमेरिकन डोनाल्ड ब्लूम का जो है वो उसके एजाज में रेड कारपेट बिछा रही थी? क्या इमरान खान, अलीमा बाजी और इनका जो टब्बर है, क्या इनको हेलीकॉप्टर पे गश्त करवा रही थी? और आज जब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं, और अब जब ये दहशतगर्द वहां से मूव करेंगे, किसी की पेशानी पे लिखा है कि ये दहशतगर्द है। अब इन्होंने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि इन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पूरे पंजाब के अमन को खतरे में डाल दिया है। और अब ये खतरा सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद नहीं रहेगा। इधर आपको पता है कि बलूचिस्तान पहले ही एक दहकता अंगारा बना हुआ है, तो एक तरफ अगर वो है तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, तो बाकी रह जाते हैं अहम सूबों में पंजाब और सिंध। तो अल्लाह खैर करे और अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हमने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कीमती ज़िंदगियाँ दी हैं हमने, हमारे हज़ारों जवान शहीद हुए हैं, हमारे हज़ारों शहरी शहीद हुए हैं। एक शहादतों का एक तवील सिलसिला है जो जिसकी कोई फहरिस्त मुरतब करें तो एक बहुत बड़ी किताब बन सकती है। तो अब उसके नतीजे में अगर एक बार फिर दहशतगर्द आके अपनी खंजर की नोक हमारे गले पर रख देते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बायस शर्म है और बायस निदामत है। बिलखुसूस इमरान खान और इमरान खान के जो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो हैकर उनको खुद ही कह चुका है कि ये कौन है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनमें से ज़्यादातर जो इमरान खान के दाएं बाएं लोग हैं वो कौम लूत में से हैं। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।